Hello everyone. Today I will teach you the topic holozoic nutrition in animals. Holozoic nutrition in animals. हम यहाँ पर एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशंस को डिस्कस करेंगे। बेटा एनिमल्स में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई एक होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है ना। हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक किया जाता है। किसको? एक कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक किया जाता है और कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करने के बाद उस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ब्रेक किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जैसे ही हम ब्रेक करते हैं तो वो फूड एक स्मॉल पीसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम उस कॉम्प्लेक्स फूड को बेटा ब्रेक कर देता है स्मॉल पीसेज के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल पीसेज के अंदर, है ना। तो उसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन किसके अंदर बात कर रहा हूं? एक अमीबा के अंदर बात कर रहा हूं। तो जैसे अमीबा जो होता है, पहले तो अमीबा के अंदर हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे एक अमीबा है, अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। दूसरा, अमीबा एक ओमनीवोरस एनिमल्स होता है। ओमनीवोरस, है ना। जो हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों वाले फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? ओमनीवोरस नाम देते हैं। तो अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। दूसरा, ये ओमनीवोरस होते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखने। अमीबा में बेटा, अमीबा के अंदर एक स्यूडोपोडिया, इसके अंदर स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का मीनिंग क्या है बेटा? कि स्यूडोपोडिया का मीनिंग है कि अमीबा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है। अमीबा में क्या प्रेजेंट होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है कि भाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या है कि ये फूड को कैप्चर करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? फूड को कैप्चर करने का काम करती हैं। तो ये कहां पे प्रेजेंट होगी? अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि जो अमीबा है, अमीबा में जब हम अमीबा फूड को इनटेक करता है तो वो एंटायर सरफेस के थ्रू फूड को इनटेक करता है, क्योंकि अमीबा के अंदर माउथ नहीं होता, है ना। तो अमीबा के अंदर तो क्या प्रेजेंट होंगे? स्यूडोपोडिया होंगे। जिस साइड में जहां पर फूड प्रेजेंट होगा उस साइड में ही स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस फूड को अमीबा एंटर कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई अमीबा के अंदर कोई स्पेसिफिक स्पॉट प्रेजेंट हो, अमीबा में कोई माउथ प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है। अमीबा जहां फूड प्रेजेंट होगा, जिस साइड में फूड प्रेजेंट होगा उधर साइड में ही स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेगा और फूड को इनटेक कर लेगा। तो इट मींस अमीबा की एंटायर सरफेस फूड को इनटेक करने का काम करती है। तो इसमें एक पॉइंट हम याद रखेंगे कि यहां पर जो फूड को इनटेक किया जाता है, फूड टेक इन बाय द एंटायर सरफेस, बाय द एंटायर सरफेस, एंटायर सरफेस के थ्रू फूड को इनटेक किया जाता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। चलिए अब मैं इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं कि भाई किस तरह से अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। चलिए अब जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं कि भाई ये मान लीजिए कि बेटा
ये एक अमीबा है ना, ये एक अमीबा है। अमीबा के अंदर ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो मैं ये कहूंगा दिस इज द साइटोप्लाज्म, है ना, दिस इज द न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है और ये क्या है, एक सरफेस है ना। तो मैं इसको नाम देता हूं अमीबा सरफेस नाम दे देता हूं, ये सरफेस अमीबा की सरफेस है, ठीक है। अब मैं ये बात करता हूं कि भाई अमीबा अमीबा क्या करेगा, किसी कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करेगा। और मान लीजिए यहां पर एक और मैं दूसरा एक अमीबा बनाता हूं, ये जैसे एक और मैंने एक अमीबा बनाया और इस अमीबा में एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। अब इधर साइड में मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स फूड प्रेजेंट है, ये मैंने नाम दे दिया कि भाई दिस इज द कॉम्प्लेक्स फूड, ये एक यहां पर कॉम्प्लेक्स फूड है। अब क्या करेगा अमीबा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करेगा, इनटेक करेगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करेगा तो यहां पे क्या करेगा, ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। तो हम ये कह देंगे कि भाई ये क्या है, स्यूडोपोडिया, ये क्या है यहां पर, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लिया। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। स्यूडोपोडिया क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करेंगे। अब बेटा जैसे ये कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं तो इस स्टेप को हम नाम देते हैं इंजेशन। इस स्टेप को हम यहां पे नाम देंगे इंजेशन। तो इंजेशन सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं, तो इनटेक जैसे फूड को करते हैं उस स्टेप्स को हम नाम देंगे इंजेशन। इंजेशन होने के बाद इस अमीबा के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे नेक्स्ट स्टेप में मैं ये एक अमीबा दिखा देता हूं और इस अमीबा के अंदर अब एक यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब मान लीजिए इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड क्या हो गया, इंजेक्टेड हो गया, है ना, इसके अंदर एंटर कर गया। तो एंटर करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स फूड के बिल्कुल आसपास यहां पर एक फूड वेक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस लेयर को ही हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं, फूड वेक्यूल्स नाम दे रहे हैं। तो फूड वेक्यूल के अंदर अब क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स फूड होगा। ये क्या है, यहां पर एक तरह की फूड वेक्यूल्स। और इस फूड वेक्यूल्स का काम क्या होगा कि ये फूड वेक्यूल्स एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, है ना, ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड। मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड। ये कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करेंगे एंजाइम्स, और कॉम्प्लेक्स फूड को जैसे ही ये ब्रेक करेंगे तो उसको ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एक स्मॉल पीसेज के अंदर उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो अब कॉम्प्लेक्स फूड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, स्मॉल पीसेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा कि जैसे ही वो फूड के जो स्मॉल पीसेज जो बने हैं, जैसे मान लीजिए मैं फिर से एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और ये एक न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या हो गई, यहाँ पे रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये एक फूड वेक्यूल्स हो गई और फूड वेक्यूल्स के अंदर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड जो कि अब कैसा क्या हो चुका है, वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। जब फूड यहाँ पे ब्रेक होगा तो फूड जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा तो इस स्टेप्स को मैं यहाँ पे क्या नाम दे दूंगा कि भाई यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें डाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भाई फूड ब्रेक होगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डाइजेशन। अब जैसे ही फूड ब्रेक होगा मतलब डाइजेशन स्टेप होगा, तो डाइजेशन के बाद में हमें क्या मिलेंगे, स्मॉल पीसेज मिलेंगे। वो स्मॉल पीसेज इस फूड वेक्यूल से अब कहां पर एंटर करेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेंगे। तो यहां पर इन पीसेज का क्या हो रहा है, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो डाइजेशन के बाद में कौन सा पॉइंट, कौन सा स्टेप्स आएगा यहां पर, एब्जॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस आएगा यहां पर, एब्जॉर्प्शन, है ना। तो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, स्मॉल पीसेज के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेज हैं
वो क्या करेंगे, एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, सेल को ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, है ना, सेल की ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे। जब सेल की ग्रोथ में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस स्टेप्स को हम वहां पे नाम देते हैं एसिमिलेशन। हम नाम देंगे उसको बेटा एसिमिलेशन। मैं यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा था, जैसे डाइजेशन, फूड का ब्रेकडाउन होना, उसको हम क्या नाम देंगे, डाइजेशन नाम देंगे। स्मॉल पीसेज का फॉर्मेशन होगा, फिर उन स्मॉल पीसेज का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। सेल के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो एब्जॉर्ब वहां पे हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्मॉल पीसेज क्या करेंगे, सेल की ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे, है ना, सेल की सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर वो इन्वॉल्व होंगे। तब उस स्टेप्स को हम वहां पे नाम देंगे एसिमिलेशन। ठीक है, फिर एसिमिलेशन के बाद में क्या होगा, एसिमिलेशन के बाद में अब मैं एक जैसे और एक दूसरा एक यहाँ पे एक अमीबा बना रहा हूं। ये एक न्यूक्लियस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था, और इसी अमीबा के अंदर यहाँ पर एक फूड वेक्यूल है। अब इस फूड वेक्यूल के अंदर क्या होगा भाई, जो डाइजेस्टेड मैटर था वो तो सेल के थ्रू यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ अनडाइजेस्टेड मैटर होगा। तो वो अनडाइजेस्टेड मैटर को क्या करना है, बाहर रिमूव होना है। तो ये फूड वेक्यूल क्या करेगी, अमीबा की सरफेस के साथ में फ्यूज हो जाएगी, और अमीबा की सरफेस के साथ में फ्यूज होकर के ये अनडाइजेस्टेड मैटर को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूव द अनडाइजेस्टेड मैटर, रिमूव द अनडाइजेस्टेड मैटर, है ना। तो यहां पर अनडाइजेस्टेड मैटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब अनडाइजेस्टेड मैटर रिमूव होता है तो बेटा इस स्टेप्स को हम नाम देते हैं इजेशन। हम इस स्टेप्स को हम क्या नाम देंगे, इजेशन नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली मैंने यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप मैंने बेटा बताया इंजेशन, सेकंड स्टेप डाइजेशन, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ स्टेप, है ना, ये कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारा होगा एसिमिलेशन, और फिफ्थ स्टेप हमारा कौन सा होगा, इजेशन। तो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको सोलुबल कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, या एक होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो मैंने यहाँ पे जो ये डिस्कस किया है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो ये यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो, ये फिगर किसका है, द फिगर आप यहाँ पे लिख सकते हो, फिगर होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिगर है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, इन अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलिए, तो आज के लिए बेटा इतना ही, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज एंड कमेंट जरूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।